So, hello, welcome, and very good morning to all. Today is 11th of November 2022. This is the pre-market report of 11th of November और आज हम 11 नवंबर 2022 की ये प्री मार्केट रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है और क्या ग्लोबल इवेंट्स हुए ओवर द नाइट। अगर आप देख रहे हो ग्लोबल इवेंट्स पे तो डाउ जोन्स 3%, 3 to 4% अप, S&P 5 to 6% और नैस्डैक में 7% का एक अप मूव देखा गया है। और इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे CPI डेटा या इन्फ्लेशनरी डेटा आए और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आए। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 8% के आसपास इन्फ्लेशन होगा, बट इन्फ्लेशन का डेटा जो आया 7.7% आया। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा वहाँ उत्साह देखा जा रहा है, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की, लाइक डॉलर्स। तो डॉलर अभी आप देख रहे होंगे कि 80 के आसपास आ गया है। अर्लियर इट वाज, इसने जो हाई लगाया था 83 के आसपास तक का और कुछ और उससे भी ऊपर लगाया था और वहाँ से नीचे आया है। तो डॉलर भी एक, डॉलर का नीचे आना भी हमारे लिए भी पॉजिटिव बनता है। और अगर आपको अदर SGX निफ्टी, तो SGX निफ्टी 300 पॉइंट का अपमूव दिखा रहा है। लगभग आप देख सकते होंगे कि 18,400 के आसपास एक ओपनिंग दे रहा है और 1%, 1 से 1.5% तक का एक अपमूव दिखा रहा है SGX निफ्टी एट प्रेजेंट। मार्केट इज़ ओपन SGX निफ्टी। सो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा एनकरेजिंग हैं इंडियन मार्केट्स के लिए और अब शायद हम एक रॉकेट काइंड ऑफ मूव दे दें यहाँ से और इवन निफ्टी का जो अपना ऑल टाइम हाई है उसको भी ब्रीच करे। तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई आता है लगभग आई थिंक 18,600 के आसपास। दिस कम्स अराउंड, लेट्स मूव इट इनटू मंथली और यस, सो दिस इज़ द हाई ऑफ निफ्टी और यस दिस इज़ 18,600। यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई दिख जाएगा जब मैं कर्सर को एग्जैक्ट कैंडल पे ले जाऊँगा। तो सो दिस इज़ 18,600 ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी। तो ऑल टाइम हाई के आसपास हम आ जाएंगे निफ्टी पे भी और उसको ब्रीच कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं 300 पॉइंट्स की अगर SGX निफ्टी में ओपनिंग है और अगर इसको कंसीडर कर ले हम, तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग ही 250 से 300 पॉइंट, यानी कि अगर हम सिर्फ 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग भी यहाँ से रखें तो 18,200 के ऊपर हम एक ओपनिंग दे रहे हैं, यानी कि लगभग कुछ इन लेवल्स के आसपास। अट्ठारह हजार 200 के आसपास की ओपनिंग है हमारी आज। अब मोस्ट प्रोबेबली इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं या प्राइस रिट्रेस भी कर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह की ग्लोबल तेज़ी देखी जा रही है उस हिसाब से हम इन लेवल्स पे ओपनिंग दे सकते हैं, राइट। अब चूँकि हमारी ओपनिंग ही इन एग्जैक्ट लेवल्स पे हो रही है, इसको हम रेजिस्टेंस लेवल, इसका जो पहले बन रहा था, अब वो हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा अगर हम 18,300 के ऊपर ओपन होते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट लेवल जो रेजिस्टेंस का था वो 18,250 था, यानी कि 18,250 के आसपास हमारा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल था। वो अब एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा अगर हम वहाँ पे सस्टेन करते हैं तो।
ठीक है, तो हमारी ओपनिंग करीब इन लेवल्स पे ही हो रही है और हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो आता है 18,600 पे। तो 18,200 से लेके 18,500 जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है और राउंड फिगर लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है ऑन अपर साइड और अचानक से ऊपर नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा प्राइस रिट्रेसमेंट का भी इंतज़ार करना चाहिए हमें अप टू दीज लेवल्स विच कम्स अराउंड 18,200 और 150 लेवल, तो उसको भी मार्क कर लेते हैं। सो दीज लेवल्स कम, रिट्रेसमेंट लेवल कम्स अराउंड 18,180 लेवल फर्स्ट, और 18,100 के आसपास तक का रिट्रेसमेंट अगर मिले तो काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ से एक अप मूव। चलिए देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम फिबोनाची को लगाते हैं या फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते हैं तो किस हिसाब से सो दिस कम्स 50% तक का रिट्रेसमेंट आ रहा है हमारा करीब 18,133 के आसपास, और फ्रॉम अप टू डाउन तो ये आता है लगभग 133, 60, इसकी ऑल टाइम हाई से, नॉट ऑल टाइम हाई बट इसका जो इमीडिएट स्विंग हाई है वहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 38% का जो रिट्रेसमेंट, एटलीस्ट 18,180 is a good place to get long if it retraces from this level. So 18,180 के आसपास का लेवल काफ़ी अच्छा होगा, या 18,200 का लेवल काफ़ी अच्छा होगा अगर मार्केट रिट्रेस करता है और वहाँ से फिर एक अप मूव लेता है, राइट। तो अपर साइड में हमारा कैप है 18,500, का लेवल एक अपर कैप बनता है और उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई विच इज़ 18,600। सो इन लेवल्स को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर देते हैं। सो दीज आर सम रिट्रेसमेंट एरिया, इसको आप मार्क कर सकते हैं एज रिट्रेसमेंट एरिया के रूप में। तो अगर यहाँ हम रिट्रेस करते हैं आके 18,200 के आसपास एक अच्छे खासे गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ अगर रिट्रेस करते हैं तो और यहाँ से ऊपर जाना शुरू करते हैं, फिर हम मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी बुलिशनेस देख सकते हैं। 18,000 के बाद 18,300 की ओपनिंग अगर है और उसके बाद एक वो रेजिस्टेंस फेस करेगा तो अपने राउंड फिगर लेवल 18,400 और 18,500, तो ये जितने भी इसके राउंड फिगर नंबर आ रहा है ये एक
रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगी इन निफ्टी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी अगर हम कंसीडर करें सिर्फ 200 पॉइंट निफ्टी में ओपनिंग की, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में हम 400 से 500 पॉइंट की ओपनिंग दे सकते हैं. हमारी लास्ट क्लोजिंग हुई है 41,600, 400 नहीं है, 603, राइट. तो 41,603 और यहाँ से 500 पॉइंट्स अगर आप कैप कर लें तो लगभग हम 42,000 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके पास आके या उसके ऊपर ओपनिंग दे सकते हैं बैंक निफ्टी में. तो सारे जितने भी रेजिस्टेंस एरियाज है वो अब एक हल्के सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर देंगे. ये एक हल्के सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर देंगे और गैप अप ओपनिंग हम बैंक निफ्टी में करीब इन लेवल्स के आसपास देख रहे हैं. 41,900, 800 से लेके 42,000 के ऊपर. हालांकि जो गैप अप ओपनिंग है वो हम कंसीडर ही कर रहे हैं अभी 400 से 500 पॉइंट. अगर 400 पॉइंट भी अगर आप यहाँ से कैप्चर करें तो लगभग हम 42,000 के ऊपर ओपनिंग दे रहे हैं, यानी कि इन लेवल्स के ऊपर 42,000, राइट. तो कंसीडर करना होगा 42,000 को एज मेजर सपोर्ट. और अगर इसको सपोर्ट, नॉट मेजर सपोर्ट, क्योंकि ये काफ़ी वीक सपोर्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छे खासे गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हो रहा है. तो इसको हम सपोर्ट में ना मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करके मार्क करते हैं और इसका मेजर सपोर्ट या रिट्रेसमेंट एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो ये हो गया 42,000 आपका एक हल्का सपोर्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं इसको आप. और अच्छा खासा रिट्रेसमेंट एरिया होगा 41,800 के आसपास या 750 के आसपास. तो 41,700, 41,700 या 750 to 800 is the major support area. और for today 750 is the major support area for today, right. और इसके बाद हमारा मेजर सपोर्ट एरिया बनता है 41,650. रेजिस्टेंस अब चूंकि साइड में हम ब्रेक कर रहे हैं तो अपने ऑल टाइम हाई के पास बैंक निफ्टी है और उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस का रेफरेंस नहीं है, तो अपर साइड में हम ट्रेल करना वहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन फाइंडिंग आवर रेजिस्टेंसेस. तो हर 500 के लेवल पे जो रेजिस्टेंस कॉमनली होता है तो 42,500 विच कम्स अराउंड दिस. हालांकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा और इतना बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप एक राउंड फिगर होने के नाते इसको एक रेजिस्टेंस में मार्क किया जा सकता है. तो अपर साइड में 42,500 और 42,300 को एक रेजिस्टेंस रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. देखना ये होगा कि यूएस के इस सीपीआई डेटा पे इंडिया का एंथुजियाज्म किस तरह से बनता है और गैप अप ओपनिंग के बाद हम किस तरह से रिट्रेस करके मार्केट में सस्टेन करते हैं. और गैप अप ओपनिंग अगर सस्टेन होती है तो डेफिनेटली हम रॉकेट की तरह शूट अप करेंगे अप टू दीज लेवल्स, दीज रेफरेंस लेवल्स. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. कोशिश ऐसी भी होनी चाहिए, क्योंकि आज फ्राइडे है तो वॉलेटिलिटी, कल देखिए आपने मार्केट ने एक वीक शेप रिकवरी दी थी और ये वी शेप रिकवरी पहले से ही लगभग इसने फैक्टर इन कर ली थी इस आज की गैप अप ओपनिंग को. हालांकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी
कि इस वी शेप रिकवरी के बाद भी हम एक 400-500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने जा रहे हैं एटलीस्ट इन बैंक निफ्टी, और निफ्टी में एटलीस्ट 1.5 से 200% तक की, नॉट परसेंट, 1.5 से 200 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग आप देख रहे हैं। अगर SGX निफ्टी अभी 317 पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से सिर्फ हम 200 पॉइंट ही कंसीडर कर रहे हैं, नॉट टेकिंग दीज एज रेफरेंसेस। दूसरे फैक्टर्स चेक कर लेते हैं, लाइक डॉलर 108, डॉलर इंडेक्स 108, डॉलर USD INR आपका 80, और अदर्स आर लाइक US बॉन्ड में अगर आप देख रहे होंगे कि 4% से ऊपर जो चल रहे थे, थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो चुके हैं। तो बॉन्ड में कमज़ोरी, यानी कि मार्केट में तेज़ी का सिम्टम, और US फ्यूचर्स अभी पॉजिटिव दिख रहे हैं। हल्का सा S&P में रिट्रेसमेंट है। नैस्डैक इज़ ऑल्सो पॉजिटिव US नैस्डैक में। और एशियन मार्केट्स, हैंगसेंग, शंघाई, निकी विच इज़ जापानीज़, और आपका डेक्स और बिटकॉइन का रिट्रेसमेंट 17,000, सो नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इस तरह के मूव बिटकॉइन में बहुत कॉमन है। सो एक पॉजिटिवनेस बनी है मार्केट में। देखना ये होगा कि ये पॉजिटिविटी, अगर US विक्स देखें तो US विक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है। ये US विक्स सो 23 पे, विच इज़ 9% डाउन, 9 to 10% का डाउन अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिम्टम है ये मार्केट के लिए, राइट। सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुडे, एटलीस्ट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. So I think you are having some good time and good weekend also. So trade with your pocket and also with very good position sizing, क्योंकि इस तरह की वी शेप रिकवरी, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में काफ़ी कॉमन हो गई है, और इंट्रा डे लेवल पे ट्रेडर्स को काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इस तरह से, जो डायरेक्शनल प्ले करते हैं, राइट. सो दीज आर द लेवल्स एंड आई होप you are learning from these levels. That's it from my side as of today. Thank you very much.